जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गौ माता। तो बहुत जल्दी आने जा रहा है महाविनाश। उस महाविनाश कैसे बचें, कब आ रहा है, कब से कौन से काल में आएगा, किन किन संतों ने उसके बारे में बताया है, और वो आएगा उसका परिमाण क्या है, उसका प्रमाण क्या है कि वो महाविनाश आएगा ही आएगा। तो आप सभी का स्वागत है श्री राम रस यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे कि ये महाविनाश आ रहा है, इससे कैसे बचें और किन किन संतों ने इसके ऊपर अपना वक्तव्य रखा है। ऐसे ऐसे सिद्ध संतों ने इसके ऊपर अपना वक्तव्य रखा है कि आप सुनेंगे तो आप भी एक बार चिंता में पड़ जाएंगे कि महाविनाश आने जा रहा है। लेकिन आपने डरना नहीं है। आज एक ऐसा आपको विधि बता देंगे, ऐसी आपको चीज़ बता देंगे कि आप वो कर लेंगे तो महाविनाश आपका कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो इस महाविनाश में सबसे पहले जानते हैं कि महाविनाश आ कैसे रहा है, क्यों आ रहा है। महाविनाश इसलिए आ रहा है क्योंकि बढ़ती गौ हत्या और कई सामाजिक कारण, कई कारणों से ये आ रहा है। जो भविष्यमालिका नामक ग्रंथ में उसका वर्णन है, हमने भी पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, और कई जनों को उससे अवगत भी कराया है और अवगत करा भी रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम अवगत करवा रहे हैं कि वो महाविनाश आ रहा है। तो अब महाविनाश आ रहा है, कब से कब तक आ रहा है? 2026 से 2032 के बीच ये महाविनाश आ रहा है, जिसमें जगह जगह पर युद्ध होंगे, नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ेंगी, टोने टोटके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, गरीबी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, भुखमरी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। एक संत हुए हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि रामलला बहुत सालों के बाद, जो अभी तंबू में बैठे हैं, वो अयोध्या में उनका मंदिर बनेगा और वो मंदिर में बैठेंगे और उसके थोड़े समय बाद ही भुखमरी फैल जाएगी, यानी अकाल आ जाएगा। ये एक संत ने, सिद्ध संत ने कहा है। हमारे ग्राम के ही एक सिद्ध संत ने कहा था, जो कि अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं। वो बहुत पहले कह के गए थे ये बात। और परम पूज्य श्री मुनिगिरि जी महाराज, जो ब्रह्मलीन हुए हैं, किरमारा धाम वाले पीठाधीश्वर, जो शंकर भगवान के अत्यंत लाडले, क्योंकि उस गद्दी पर बैठने वाला तो शिव हो जाता है और बाकी तो वो महाशिव की यात्रा करते ही हैं आगे तपस्या से। तो वो भी ये बात अपने शिष्यों को बता कर गए हैं। इसीलिए युगलगिरि जी महाराज 12 वर्ष के कठोर मौन साधना पर बैठ गए हैं, क्योंकि उनको तो कुछ हानि होनी नहीं है। उन्होंने अपनी तपस्या करनी है, शिव से महाशिव की यात्रा वो कर रहे हैं, क्योंकि उस गद्दी पर बैठने वाला तो शिव हो जाता है, तो वो शिव से अब महाशिव की यात्रा कर रहे हैं। अब 2026 से 32 के बीच में बहुत समय खराब है। कई ज्योतिषाचार्यों ने भी कहा है, कई संतों ने भी कहा है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार, परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसके बारे में क्या कहा है, ये आप देख पा रहे होंगे इधर। 2026 से 2032 परिवर्तन का समय है। भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक बहुत परिवर्तन होंगे। भारत में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, देखना बहुत बड़ा परिवर्तन होगा भारत में। इस काल में 2032 तक वही बचेगा जिस पर बड़ी मेहनत के साथ हुमायूं होगी। इसलिए जितने भी जीव यहाँ बढ़ेंगी, कई चीजें होंगी, टोने टोटके बढ़ेंगे। महाराज जी ने ये भी बताया। प्रेमानंद महाराज की बात हम सुनते हैं। प्रेमानंद महाराज, जिनको आज पूरा विश्व जानता है, जिनके मुखारविंद से निकले हुए शब्द को पूरा युवा समाज, हमारा भारत का ज़्यादा युवा उसको मान रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि वो एक सिद्ध संत हैं। सिद्ध संतों का काम ही हमें आने वाली, भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत करवाना। आइए आप प्रेमानंद महाराज की वाणी को सुने। चाल बड़ी विकराल है, ऐसे ऐसे तांडव होने वाले हैं जिनको तुम देख के सह नहीं पाओगे। ये माया का तांडव है, देख लेना आगे चलकर, आभास होता है। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। यही पंचभूत जो
हम अहम माने हुए कि मैं शरीर, यही तुम्हें नष्ट करेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे। कभी ऐसा आकाश से उल्कापात, ऐसे वर्षा होंगे जिससे तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाएगा। कभी वायु अपना स्वरूप तूफान रखेगी, ये तुम्हें नष्ट है। बहुत भयावह जीवन है यदि सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं है। मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जो धरती के भगवान है, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव कहें तो भी ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे ही रामानंद संप्रदाय में है। तो जो हमारे संप्रदाय में वो गुरु हुए, क्योंकि वेद कहते हैं कि हमने जिनसे थोड़ा सा भी ज्ञान लिया है, हमने उनसे गौ सेवा का ज्ञान लिया है। तो गौ सेवा का ज्ञान लिया है तो वो भी गुरु हुए। इसलिए हम पूज्य गुरुदेव भगवान राजेंद्र दास जी महाराज, क्योंकि सारे गुरु हैं, माता पिता परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार, ऐसे कई अपने अपने जीवन के गुरु होते हैं। उनमें से एक राजेंद्र दास जी महाराज, जो प्रेमानंद जी महाराज जिनका आदर सत्कार करते हैं, ऐसे महान विभूति। निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें एक साथ, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है। 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब है। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी, जो अब 8 अरब से ऊपर है। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी, सारा पैसा गवर्नमेंट। आपने अब जाना कि राजेंद्र दास जी महाराज क्या कह रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि निकट भविष्य में क्या होने जा रहा है। ऐसी महान परिस्थितियां बनने जा रही हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा, युद्ध हो जाएंगे, विश्व की जनसंख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी। और कई संत कह गए हैं, रविदास जी, गुरु रविदास जी ने कहा, संत कबीरदास जी ने कहा था कि इसके बाद युद्ध जब हो जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। कौन विश्व गुरु बनेगा? भारत। तो जो अब अमेरिका महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है, अपनी वीटो पावर खो देगा। और ऐसी कई आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक कई बदलाव होंगे। भगवान में आस्था रखने वाला ही बचेगा, नास्तिक नहीं बचेगा। आपने अब ये तो जान लिया कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने का उपाय बड़ा ही सरल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। और कलयुग में नाम जपने की इतनी महिमा है, जो प्रेमानंद महाराज सारे विश्व को बता रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर कई युवाओं ने नाम जपना आरंभ कर दिया है। गलत आदतों को छोड़ करके उन्होंने नाम जपना स्टार्ट कर दिया है। और अब नाम जपने के साथ आपको एक कार्य और करना है, गौ सेवा का कार्य। जो गौ सेवा करेगा, जो ब्राह्मण सेवा करेगा, जो दीन दुखियों की सेवा करेगा, वही इस दुर्गम काल में बच पाएगा। जिन पर भगवान की बड़ी महती कृपा होगी, बड़ी महती कृपा मतलब इतनी कृपा होगी, तभी वो बचेगा। आज आपने देखा होगा कि 80% जो बुजुर्ग थे वो इस सर्दियों में, जो 2 कारणों से बुजुर्ग या जवान इस सर्दियों में चले गए हैं, या ज़्यादा जिन्होंने पुण्य कार्य किए थे वो इस काल को झेल नहीं पाएंगे, वो चले गए हैं। और ज़्यादा जिन्होंने पाप नहीं किए थे वो चले गए हैं। बाकी ज़्यादा पाप वाले अभी यहीं हैं, उनको भी पीड़ा सहनी पड़ेगी। मांसाहारी नहीं बचेंगे। चीन और भारत का युद्ध होने की संभावना है, और गृह युद्ध बहुत बढ़ जाएंगे। इतने युद्ध बढ़ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। युद्ध बढ़ेंगे, अकाल बढ़ेंगे, महामारियाँ आएंगी,
बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, गौ सेवा का कार्य। क्या करना है, गौ सेवा। गौ सेवा और विप्र सेवा। अमावस पूर्णिमा को विप्रों को भोजन दान करें अपने पितरों के नाम से, और गौ सेवा अवश्य करें। पितर तो आपके तरेंगे ही, आप भी तर जाएंगे, आपके साथ क्या सारी पीढ़ियां तरेंगी। आप भी गौ माता से प्रेम करें, गौ माता से प्रेम करेंगे तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे, ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे। यदि आप गौ माता से प्रेम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी भी आपसे प्रेम नहीं करेंगे। गौ माता से प्रेम करें। जय गौ माता, जय गोपाल। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर परमानंद महाराज की शक्तियों का वर्णन के साथ। आप गौ सेवा करें और इस महाविनाश से बचें। जय श्री राम, जय गौ माता। भगवान आप पर कृपा करें। जय श्री राम।